अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आपने घर में नया एसी लगाना है, नया एसी आना है, तो नए एसी के साथ लेने में पुराना एसी बेचा, उसका कुछ रियलाइजेशन हुआ, नया एसी खरीदा, उसका कुछ कॉस्ट आया और उसका क्या बेनिफिट आया। ऐसा ही आप कंपनी में करते हैं, कोई नया इक्विपमेंट खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट और बेनिफिट लिख लें। फॉर एग्जांपल नया इक्विपमेंट, उसकी प्राइस कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट है, उसको कितने में ट्रांसपोर्ट करके लेके आए, वो भी एक कॉस्ट है। आपने उस इक्विपमेंट पे ऑफिस के लोगों को ट्रेनिंग दी, यानी कि मैन पावर ट्रेनिंग, वो भी एक कॉस्ट है। और उस इक्विपमेंट वो बिजली कंज्यूम कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, वो भी एक कॉस्ट है। और उसके बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, इस इक्विपमेंट से मैन पावर की एफिशिएंसी बढ़ गई, ये एक बेनिफिट है। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम हो गया, टाइम सेव कर गया, ये भी एक बेनिफिट है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, ये भी एक बेनिफिट है। एम्प्लॉइज का एट्रिशन घटा और मोरल बढ़ा। अब क्या करिए, इन सब के सामने एक मॉनेटरी वैल्यू दे दीजिए, नंबर दे दीजिए, नंबर देने के बाद इसको प्लस कर दीजिए और इन सबको प्लस कर दीजिए। प्लस करने के बाद देखिए कौन सा ज्यादा है। अगर कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट कम है, तो वो मशीन नहीं खरीदनी चाहिए। और अगर कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज्यादा है, तो ये मशीन तुरंत खरीद लेनी चाहिए। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक सिंपल सा उदाहरण और ले लेते हैं। मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर आपको सेल्स बढ़ाना है और बिजनेस बढ़ाने के लिए आपने सोचा कि डिजिटल सॉफ्टवेयर कोई ले लेते हैं और उस सॉफ्टवेयर पे, उसके सीआरएम पे आपको सब डेटा मॉनिटर करना है, सब कुछ मॉनिटर करना और देखना है कि उससे आपकी कितनी सेल्स बढ़ सकती है। आपको एक वेंडर ने आके बताया जी आपकी सेल्स तो डबल हो जाएगी सॉफ्टवेयर ले लोगे, तो अब आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहते हैं। तो दो हिस्से फिर से, पहली तरफ लिख दीजिए कॉस्ट, दूसरी तरफ लिख दीजिए बेनिफिट। कॉस्ट आपने क्या लिखा, वो सॉफ्टवेयर को खरीदने की कॉस्ट, सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस की कॉस्ट और एम्प्लॉइज को ट्रेन करने की कॉस्ट। जितने दिन उन्होंने ट्रेनिंग किया, उनकी प्रोडक्टिविटी स्लो हो गई, उसकी भी कॉस्ट। आपने सारी कॉस्ट जोड़ ली और कॉस्ट लिखी। दूसरी तरफ आपने बेनिफिट लिखा। बेनिफिट क्या लिखा, आपने बेनिफिट लिखा कि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको अब एम्प्लॉइज की कम जरूरत पड़ने लगी, तो मैन पावर कॉस्ट रिडक्शन हो गया, तो आपने वो लिखा। आपने देखा इससे आपकी कितनी एक्स्ट्रा लीड्स पुरानी जो छूट रही थी, हाथ में पकड़ में नहीं आ रही थी, तो लीड मैनेजमेंट से एक्स्ट्रा कन्वर्जन हुआ, तो एक्स्ट्रा कन्वर्जन विद लीड मैनेजमेंट, उसका बेनिफिट आपने लिख लिया। आपने लिखा पर डे इंक्रीज इन ट्रांजैक्शन, जितनी ज्यादा ट्रांजैक्शन हो रही है उतना ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, वो भी आपने लिख लिया। अच्छा, इजी होने के कारण एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय रिटेंशन बढ़ा, इनडायरेक्ट है लेकिन उसको बाद में मॉनेटरी वैल्यू दे देंगे। क्लाइंट्स आपके खुश हो गए, उनको अच्छे फॉलोअप्स मिल पा रहे हैं, उनको अच्छा सर्विस मिल पा रहा है, तो आपका क्लाइंट का रिटेंशन और क्लाइंट का सेटिस्फैक्शन, ये भी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, इनको भी बाद में मॉनेटरी वैल्यू दे देंगे। अच्छा, इस सॉफ्टवेयर से आपको क्रॉस सेलिंग और अप सेलिंग का बेनिफिट भी हो रहा है, यानी कि कोई एक माल लेने आया था सॉफ्टवेयर पे, उसने दूसरा भी खरीद लिया, और कोई दूसरा लेने आया था, उसने महंगे वाला तीसरा खरीद लिया। तो एक तो क्रॉस सेलिंग हो गई और एक अप सेलिंग हो गई। क्रॉस सेलिंग मतलब ये खरीदने आया, ये भी खरीद लिया, अप सेलिंग का मतलब ये खरीदने आया, इससे ऊपर वाला भी खरीद लिया। सो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेशन थ्रू क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग। तो आपने सारे के सारे बेनिफिट लिखे, उनको आपने मॉनेटरी नंबर दे दिया, इधर कॉस्ट को आपने नंबर दिया और आपने टोटल कर लिया, कॉस्ट को भी बेनिफिट को भी। अरे देखा, बेनिफिट तो 3 गुना ज्यादा है, कॉस्ट केवल 1/3 है, तो आपने कहा फट 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 तुरंत ले लो, सॉफ्टवेयर लेना बिल्कुल ठीक है। जितना नेगोशिएट करा के कॉस्ट और कम करा सके अच्छी बात है। बुलाओ वेंडर को, अरे इधर आ भाई, थोड़ा टेस्ट ठीक लगा कॉस्ट, मैं थोड़ा और 20% आपसे और डिस्काउंट चाहता हूं। देखो कोशिश करके नेगोशिएट और कॉस्ट कम हो गई। तो जितनी कॉस्ट को घटाओगे, जितना बेनिफिट को बढ़ाओगे, उतना ज्यादा आपका इंपैक्ट आएगा बाद में फाइनेंशियल बैंक स्टेटमेंट पे। ये तो बड़ा सिंपल सा था, लेकिन कई बारी बिजनेस को, कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस को बड़ा करने के लिए फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है, लोगों के पास होते नहीं है। मैं फिर से याद दिलाता हूं, सीईओ फेल क्यों होता है? क्योंकि उसके पास फ्रेमवर्क्स नहीं होते हैं। दिमाग में आइडिया होता है लेकिन फ्रेमवर्क सिखाना नहीं होता। क्या आपकी टीम काम नहीं कर रही? क्या आपकी टीम आपको छोड़ के चली जाती है? क्या आपकी मैन पावर प्रोडक्टिव नहीं है? क्या ऐसा हो रहा है कि आपके कस्टमर आपको तंग करते हैं, आपका बिजनेस एक्सपैंड नहीं करता, मार्जिन कम हो रहे हैं, उधार देना पड़ता है, डिस्काउंट देना पड़ता है? इन सबको इंप्रूव करने के लिए फ्रेमवर्क्स दिए हुए, गेम चेंजिंग फ्रेमवर्क्स,